टू ऑल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है और टीचर्स उस असाइनमेंट को कैसे रिसीव करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले स्कोलेरो ऐप खोलने की बजाय आप स्कोलेरो को वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करिएगा। जैसे मैं गूगल क्रोम से एक्सेस कर रहा हूँ और आप यहाँ URL में apps.scolaro.com टाइप करिएगा। आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट करिएगा जो स्कूल की तरफ से आपको मिला हुआ है, और अगर आपने पासवर्ड चेंज किया हुआ है तो आप वो चेंज पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करिएगा। हाँ, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करते ही साथ आपके सामने इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर आप एक्टिविटी फीड्स में जाइएगा। मैसेज सेक्शन में एक्टिविटी फीड्स पर आपको जितने भी असाइनमेंट्स या होमवर्क मिले हुए हैं ये सब आपको लिस्ट हो जाएंगे विथ डेट। यहाँ पे देखिए फ्राइडे 31 जुलाई को इंग्लिश का असाइनमेंट दिया गया है, 31 जुलाई को ही कंप्यूटर साइंस का असाइनमेंट मिला है, 28 को क्लास शेड्यूल करी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई हैं। 21 जुलाई को रंजीत सर ने कुछ रीशेड्यूलिंग करी थी, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। आपको करना क्या है, इसमें अगर होमवर्क आपको मिला है तो आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा, उस टाइटल पे क्लिक कर देना है। टाइटल पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से यहाँ पर विंडो आपके सामने नज़र आएगी। इसमें आपको अगर अपना असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप सबमिट न्यू कॉपी पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी आपको कमेंट देना है। सर, आई डिडंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप मान लीजिए पूरा असाइनमेंट आपसे नहीं सॉल्व हुआ या आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको यहाँ पर चूज़ फाइल को करके आपने जो भी उसको सॉल्व किया हुआ है आप उसे यहाँ पर अटैच करके अपने टीचर को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं देखिए एक फ़ाइल यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। फ़ाइल का नाम आप लोग सिर्फ फ़ोटो खींच करके मत रखिएगा, उसको करिएगा क्या, आप उसमें सबसे पहले अपना क्लास, फिर उसके बाद रोल नंबर और फिर अपना नेम। ठीक है, क्लास सेक्शन के साथ डालिए। जैसे 11th A, फिर यहाँ पर रोल नंबर मान लीजिए 7, अनुरंजन प्रताप सिंह। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस फाइल के साथ में आपको देनी है, ताकि टीचर जब पूरा फाइलें डाउनलोड करेगा असाइनमेंट्स तो उसे आपका फ़ाइल अलग से सेपरेट समझ में आएगा ये आपका असाइनमेंट है। नहीं तो आप अपने इमेज जो फ़ोटो खींच रहे हैं जिसका, उस पर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा नेम, क्लास, सेक्शन, ताकि पता रहे कि भाई किसका असाइनमेंट है। नहीं तो वो जब पूरा डाउनलोड करेगा टीचर तो उसे समझ ही में नहीं आएगा कौन सा फ़ाइल किसका है। ठीक है, तो इसलिए ये काम ज़रूर करिएगा। फ़ाइल का नाम, अपने क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और नेम इस ऑर्डर में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्लास, फिर सेक्शन, फिर रोल नंबर, फिर नेम। ठीक है, और अपने असाइनमेंट पर भी ऊपर ये इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा कि बाई चांस अगर नाम मिस होता है तो भी हमको वहाँ से नेम जो है क्लियर हो जाए किसका असाइनमेंट है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है और आप इस तरह से ये असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, योर कॉपी फॉर दिस असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड, और यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे गई। देखिए, तो सबमिशन 3 है और सर आई डिडंट सॉल्व क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी पढ़ सकता है, इसको टीचर अपना पढ़ लेगा। और अटैचमेंट आपका जो है यहाँ से वो देख भी सकता है। ठीक है, फिलहाल टीचर को कैसा विंडो नज़र आएगा, अब टीचर को क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, तो मैं इस अकाउंट से लॉग आउट करके आपको अपने अकाउंट, टीचर के अकाउंट से दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे नज़र आएगी। मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट कर दिया। ये टीचर का है, मैं विशाल गुप्ता कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करके साइन इन कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो वो बच्चा जिसने सबमिशन किया था वो 11th B का था। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पे नहीं जाना है फ़िलहाल, आप सबसे पहले जाइएगा असाइनमेंट्स पे। ठीक है, असाइनमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लासेस नज़र आएंगे। इसमें आपको जिस क्लास का स्टूडेंट था उस क्लास को सेलेक्ट करना है। ये देखिए, आपको इस तरह से 11th B के आप क्लास में पहुँच गए हैं। यहाँ अपने टाइटल पे क्लिक करिएगा और आप
आपके सामने ये विंडो नज़र आएगा। इस विंडो में आपको ऑल सबमिशंस, ये तो आपने जो सबमिट किया, आपने जो असाइनमेंट पब्लिश किया था वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑल सबमिशंस पे आ जाइए और आप यहाँ पर जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, देखिए अनुरंजन ये 3 बार सबमिट किया गया है, सचिन वर्मा ने सबमिट किया है 5 टाइम्स, मनस्वी ने किया, अनुष्का सिंह ने किया है, और ये रही उनकी फाइलें। डाउनलोड ऑल जब करेंगे तो जिस नाम से फ़ाइल को जो है अटैच किया गया था उस नाम से फ़ाइल आएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्लास सेक्शन रोल नंबर, इस ऑर्डर में आप जो है क्लास सेक्शन रोल नंबर नेम, इस तरह से अपनी फ़ाइल का रीनेम करिएगा। ठीक है, फ़ाइल को डिफ़ॉल्ट नेमिंग पे मत रखिएगा, उसको रीनेम करके भेजिएगा। ठीक है, अटैच करिएगा, जब भी अटैच करिएगा तो टीचर यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड ऑल, और उसको सारी जो भी असाइनमेंट्स हैं उनके इमेजेस फाइल हैं या PDF हैं या वर्ड हैं, जैसे भी आपने बनाया है वो मिल जाएगी। तो आप कॉपी पे सॉल्व करिएगा ताकि आपका बर्डन जो है वो डबल ना हो। इससे क्या होगा, कॉपी पे भी आपका सॉल्व रहेगा और फ़ोटो खींच करके उसको आप यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद टीचर यहाँ से उसको देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या असाइनमेंट सबमिट करके, यहाँ से मैं उसको चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट, मान लीजिए कि कोई असाइनमेंट या उन्होंने, टीचर ने क्या क्या असाइनमेंट्स दिए करे हैं उन्हें देखना है, तो वो एक्टिविटी फीड में जा करके वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या असाइनमेंट्स उन्होंने सबमिट किए थे, क्या क्या उन्होंने वर्क किया था। तो ये एक्टिविटी फीड्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। ठीक है, इस तरह से हम अपने सारी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स में आपसे अगर कोई गलती से असाइनमेंट चला जाए तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके, देखिए यहाँ से मैं जैसे 11th A पर आ जाता हूँ और यहाँ पर है, तो आप इसको असाइन वर्क या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो आइकन है जिसमें पेंसिल बनी हुई है, ये असाइन, उसको एडिट करने के लिए है। आप उस असाइनमेंट में जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, या कोई नई फाइल ऐड करनी है तो अटैच अनदर फाइल करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अटैच अनदर फाइल पे, और अटैच अनदर फाइल पे, और आपका फाइल जो है आप ब्राउज़ करके यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक और फाइल इसमें ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना, सारा चेंजेस करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। और आप अगर चाहते हैं अपने असाइनमेंट को डिलीट करना, तो ये देखिए उसी असाइनमेंट के ऊपर डिलीट असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये असाइनमेंट यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। कभी अगर कोई गलती से आपका असाइनमेंट जो है किसी क्लास में सबमिट हो गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल हैं, डिलीट असाइनमेंट, एडिट असाइनमेंट, ऑल सबमिशंस। ठीक है, बोर्ड में आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली करी गई होगी वो आपको नज़र आएगी, जो भी वर्क हुए होंगे। तो ये देखिए उस क्लास में जो भी चीज़ें करी गई हैं तो वो बोर्ड पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी फीड में भी दिखाई देती हैं, तो ये आपको पर्टिकुलर उस क्लास से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी बोर्ड पर। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वो जनरली सॉफ्ट बोर्ड पर या अपने जो है ग्रीन बोर्ड पे साइड से लिख देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस क्लास की यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।